सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माशाल्लाह बड़े ज़ीरक सियासतदान है आप, बड़ी गहरी नज़र है आपकी, और लग ये रहा है कि अब तो आप ज़रा मुस्तकबिल का हाल बताने में भी नंबर 1 पर हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कुछ महीनों पहले ये दावा कर दिया था और हम देख रहे थे कि आपके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं था जो ये कह रहा था, ख़ास तौर पर सियासतदानों में, कि ट्रंप की जीत यकीनी है। किस तरह से आपने ये दावा किया, कौन से ऐसे आपके पास चीज़ें थी जिसको सामने रखते हुए आपने बात की? क्या कोई मुवक्किल थे जिन्होंने आपको बता दिया था कि जीत यकीनी है? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल बड़ी खुशाइंद बात हुई है और आपने ठीक फरमाया कि मैंने काफ़ी महीनों से, बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल से कह रहा था कि ट्रंप की वापसी होगी और ट्रंप वापस आ रहा है, ये कायम और दायम है, उसका मैसेज स्ट्रॉन्ग है। और ये चूँकि मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें बाइडन पहले थे और फिर उसके बाद उनकी नायब सदर कामला हारिस, इनमें जान नहीं है, इनका मैसेजिंग नहीं है और अमेरिकी अवाम ज़रा इनसे बददिल हो चुके हैं पॉलिसीज़ की वजह से और ख़ास तौर पे मईशत की वजह से। और दूसरा मेरा ये था कि जो ट्रंप ने अपने 4 साल में जो रगड़ा खाया है, जब पिछले इलेक्शन के बाद 2020 के बाद, उसका जो बेस है 40% अमरीकी, उसके साथ पूरी तरह कायम रहे। और वो भी 34 केसेस उसके ख़िलाफ़ हुए, इल्ज़ामात भी लगे, लोगों के ख्याल तक शायद जेल जाना पड़े उसको, और काफ़ी अज़ियती बर्दाश्त की, मीडिया कैंपेन भी हुआ, ट्विटर से बैन भी किया गया, वो कायम और दायम रहा। तो अमेरिकन लोगों को ऐसी फाइटिंग स्पिरिट पसंद है। तो मेरा मजमूई तज्ज़िया ये था, और कई लोगों ने, अमेरिकन मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार क्या बात करते हो, वो तो ट्रंप फारग हो गया, वो तो तारीख़ का हिस्सा हो गया। ये ख़ास तौर पे कामला हैरिस, कामला में कोई जान नहीं, उन्होंने कोई अपना मुतबादल विजन नहीं दिया और ये नहीं बताया कि वो क्या फ़र्क है उनका और बाइडन की पॉलिसीज़ का, जो बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी। और प्लस वो सिर्फ ये कहती हैं कि मैं नौजवान हूँ, 60 साल की उम्र है, और वो 78 साल का बूढ़ा है और वो फैशिस्ट है। तो मैं कहता दैट्स नॉट गुड इनफ। अमरीकी अवाम को अपील नहीं करेगी। और आपने ये देखा कि वो, और मैंने ये भी कहा था कि वो बड़ी आसानी से जीतेंगे। ये जो ना कांटेदार मुकाबला है, तो अमेरिका की जो प्रेस है, जो उनकी पंडिट्स हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके सारा तज्जिया गलत साबित हुआ। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर तज्जिया तो फिर आपका रहा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तज्जिया फिर आपका रहा, उनके सारे जो वो सही साबित हुआ एटलीस्ट मेरा मुशाहिदा। और बाय द वे, ये मैंने 2016 में भी कहा था जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का मुकाबला था। बाय द वे मैं ये बताता चलूं, उसको भी मैंने कहा था, और उसको 2 महीने पहले कहा था कि ये ट्रंप हिलरी को हरा देगा। हालांकि लोग कहते हैं हिलरी को कोई नहीं हरा सकता, हिलरी क्लिंटन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से थी और यही कहा जा रहा था कि वो उनका जीतना तो यकीनी है। जी 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 जी। तो अब, और मैं समझता हूँ, वैसे भी मैं समझता था कि ट्रंप बेहतर कैंडिडेट है इस हवाले से कि उसने 2-3 बातें की हैं जो अहम है, जो मुस्बत है मेरे ख्याल के मुताबिक। नंबर 1 कि वो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट है पिछले 60 सालों में जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, हम भी कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की बात, तो वहाँ भी बड़ी ज़ोरदार एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी पक्की एस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि वो तो दूसरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को चलाती भी है, उनकी डीप स्टेट उसका नुमाइंदा नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट आदमी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसने एक चीज़ वाज़े कर दी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसका बयानिया कह लें, नारा कह लें, मेगा। और उसने कहा नई जंगें मैं शुरू नहीं करूँगा, और जो जंगें हो रही हैं उसका मैं ख़ात्मा करूँगा। और तीसरी बात यह है, पाकिस्तान के पस मंज़र में कम से कम ये पहला अमरीकी सदर है पिछले 30 सालों में जिसने कश्मीर पर 2019 में, आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे, कहा था कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन मसालियत के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने तस्लीम किया था कि कश्मीर का एक मसला है, एक डिस्प्यूट है, तनाज़ा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें मैं हल करने में मैं मदद कर सकता हूँ। तो कम से कम वो भी उसने तस्लीम किया, तो ये खुशाइंद बात। अच्छा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी देखी कि जिस तरीके से वहाँ पर हार को तस्लीम किया गया है, उनके ओपोनेंट्स की जानिब से न जलाओ घिराव हुआ, किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं, कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए गए, यहाँ तक कि मालूम है सबको कि केसेस बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, वो चीज़ भी नहीं दोहराई गई और कहा गया कि हम बिल्कुल इस हार को तस्लीम करते हैं। ये जो एक माइंड सेट है, ये पाकिस्तान में क्यों इंप्लीमेंट नहीं होता? हमारी जो तर्ज सियासत है वो कब ऐसी होगी? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसकी वजह हुई कि आपने देखा कि इस इलेक्शन के नताइज जिस तरह पुरअमन, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, बड़े स्मूथली आराम से सुकून से हो गए। उसके बरक्स 2020 में क्या हुआ, यह है कि उस वक्त तकसीम था मैंडेट। एग्जैक्टली।
और बड़े वाकई क्लोज फाइट थी। और इस दफ़ा ट्रंप ने कामला हारिस को 5 मिलियन वोट्स यानी कि 50 लाख वोट से हराया है, पॉपुलर वोट, नंबर 1। नंबर 2, जो सो कॉल्ड वो कहते थे ना बैटल ग्राउंड स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स, कि जी वो पेंसिल्वेनिया है, एरिजोना है, मिशिगन है, जॉर्जिया है, विस्कॉन्सिन है, वो सब जगह तो वो स्वीप कर गया। जो लोग कहते थे वो स्वीप नहीं करेगा। और एक और चीज़ हुई है कि अब अमेरिका एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक वन पार्टी स्टेट बन गया है। रिपब्लिकन द व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन कंट्रोल कर रहे हैं सेनेट ऑफ अमेरिका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि कांग्रेस, तो वो और रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल इसके पास है, ट्रंप के पास, तो वो क्लियर ला। और मैं समझता हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये कुछ रूल्स ऑफ द गेम होने चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि हर इलेक्शन के बाद, हालांकि इसको रोकने की कोशिश की गई अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने, इसके खिलाफ कातलाना हमले 2 दफ़ा हुए, इसके खिलाफ कैंपेन भी चला, और लेकिन जब इलेक्शंस लोगों ने कह दिया कि वी आर विद ट्रंप, बात उधर ख़त्म होगी। और कितना सुकून के साथ और स्मूथली सारा कुछ हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, हमें भी लेसन सीखने चाहिए। सियासी लड़ाई अपनी जगह, तनाज़ा अपनी जगह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।